Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is lecture number 14th in MCQ practice series of Python. Python की MCQs practice series के अंदर ये हमारा 14th lecture है. In this lecture we will discuss the MCQs related to bitwise operators. These are very important for KVS PGT and HPSC PGT exam. Now we will do some MCQs related to bitwise operator. If you did not watch the previous 13 videos, you can go to the Smart Study channel and watch the playlist of Python. Python की playlist आप देख सकते हैं. Along with Python we have a binary tree, CPU scheduling and a TOC and some sorting algorithms. We will have this much playlist also, and we will do more and more subjects in the Smart Study channel. So please subscribe and share more and more this channel. Now let go to our lecture. Now this is our first question. What will be the output of the following Python code? आपको एक Python कोड दे रखा है, छोटा सा Python कोड है, इसकी आउटपुट क्या होगी? Here if x is equal to 1, here it is given that our value of x is equal to 1, then if we apply this, अगर हम अप्लाई कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? नाउ व्हाट इज दिस, ये आपका क्या है? नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेटर. लॉजिकल शिफ्ट. कौन सा शिफ्ट है? ये लेफ्ट शिफ्ट है. कौन सा शिफ्ट है? लेफ्ट शिफ्ट है. अगर आपकी एरो साइन इस प्रकार से है, इनका फेस जो है इस प्रकार से है, तो उसको बोल लेंगे लेफ्ट शिफ्ट. इफ वी राइट लाइक दिस देन इट इज कॉल्ड एज राइट शिफ्ट. तो इसको आप क्या बोल लेंगे? राइट शिफ्ट बोल लेंगे. दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट. नाउ व्हाट इट मीन्स दैट दिस इज आपका क्या है? लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेटर है. हाउ मैनी बिट्स यू हैव टू शिफ्ट? आपको क्या करना है? 2 बिट्स को शिफ्ट करना है. यानी कि आपको जो बिट्स हैं उसको 2 बिट्स इस तरफ सर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सरका देना है. नाउ फर्स्टली यू विल कन्वर्ट x इनटू द x इज इक्वल टू 1 इनटू द बाइनरी. बाइनरी के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे. सो बाइनरी फॉर्म ऑफ 1 इज 0 0 0 एंड 1. नाउ यू अप्लाई द लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट. आपने लेफ्ट शिफ्ट लगाया है तो आपको क्या कर देना है? इसको दो बिट से इस तरफ सरका देना है लेफ्ट साइड के अंदर. तो आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर आंसर. जो आपका ये 1 था ये कहाँ पे आ जाएगा? आपका 2 बिट शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी योर आंसर. एंड द डिजिटल डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 8 एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 8 नहीं, दैट विल बी 4. तो 0 1 0 0 ये आपका क्या आया? लॉजिकल शिफ्ट करके आया है. और इसका जो डेसिमल फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी? यहाँ से हम देख सकते हैं 4 एंड 8. दिस इज 4. ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4. सो 4 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? आपके पास एक पाइथन कोड दे रखा है हेयर बिन. बिन का मतलब क्या है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. बाइनरी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है किसको? 29 को. सो 29 को आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है. इट इज़ वेरी इजी. देन यू कैन राइट लाइक दिस 1 2 4 8 16 देन 32. नाउ यू वांट टू मेक 29 आपको बनाना है, तो आप क्या ले सकते हैं? 16 ले सकते हैं. 16 देन 8 देन 4 एंड 1. दिस मच यू कैन टेक. सो जो आपको जरूरत है उसके नीचे आप 1 लगा देंगे. 1 1 1 एंड जो आपको नहीं लेना उसके आगे आप क्या लगा देंगे? 0 एंड यू विल टेक दिस. सो दिस इज योर बाइनरी फॉर्म ऑफ 29 की आपकी क्या हो गई? बाइनरी फॉर्म हो गई. तो जब हम पाइथन के अंदर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 0b. दिस 0b रिप्रेजेंट द बाइनरी फॉर्म एंड 1 1 1 0 1 एंड हम क्या लगा देंगे? आपके सिंगल कोट्स लगा देंगे. दैट इज द बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ 29 की ये क्या है? बाइनरी फॉर्म है. सो अवर आंसर विल बी बी. बी विल बी अवर आंसर.
एंड यू कैन डू वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसे नहीं आता है निकालना तो आप ऐसे कर सकते हैं 29, 2 से आप क्या करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका बचा 1, 2 7 जा 0 और 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर 1। नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम लोअर टू अपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, देन इट विल बी 1 1 1 0 1, दिस विल बी यूअर बाइनरी फॉर्म ऑफ 29। 29 की आपकी क्या आ जाएगी बाइनरी फॉर्म। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिन नंबर को जोड़ने से आपका क्या मिल रहा है 29 मिल रहा है, उन नंबर्स के नीचे आप 1 लगा देंगे और जो आपको नहीं लेना है उसके नीचे आप 0 लगा देंगे। दैट इज आल्सो ए मेथड टू कन्वर्ट ए डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का ये भी एक मेथड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दिस इज अ लॉजिकल राइट शिफ्ट, ये आपका लॉजिकल राइट शिफ्ट हो गया। दिस इज यूअर लॉजिकल राइट शिफ्ट, ये आपका लॉजिकल राइट शिफ्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की आपकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए इन द फ्लोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसका रिजल्ट 2 आया, दैट मीन्स इट विल गिव अस ए रिजल्ट 2। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट कब आएगा, 2 रिजल्ट तब 2 को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी के अंदर क्या फॉर्मेशन होगी 0 0 1 0। तो आपने क्या किया है, आपने एक्स एक नंबर है, एक्स एक बाइनरी नंबर है, उसके ऊपर लॉजिकल शिफ्ट लगाया है। क्या लगाया, लॉजिकल शिफ्ट, वो भी राइट शिफ्ट लगाया, 2 बिट से आपने आगे सरकाया है और आपका उसका आंसर क्या आ गया 0 0 1 0 आ गया। दैट मीन्स दिस 1 विल बी प्लेस्ड हेयर, आपका ये जो 1 था ये 2 बिट पहले रखा हुआ था, इसके ऊपर आपने क्या लगाया लॉजिकल राइट शिफ्ट लगा दिया, तो आपका आंसर ये बन गया। भाई इसने बोला है कि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए कि आप इसके ऊपर लॉजिकल राइट शिफ्ट लगाओ और आपका क्या आ जाए 0 0 1 0 आ जाए। ये 1 यहाँ पे कैसे आया होगा, ये 2 शिफ्ट करके आया होगा, 2 शिफ्ट कहाँ पे, राइट की तरफ शिफ्ट कर रखा है। इसका मतलब ये क्या था, पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर था 2 बिट पहले, यानी कि आपका आंसर ये हो गया। यानी कि आप इसके ऊपर अगर लॉजिकल राइट शिफ्ट लगाएंगे तो आपका ये बन जाएगा, आपने इसको राइट के अंदर शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज योर एक्स, ये आपका क्या था एक्स, इसके ऊपर आपने क्या लगाया लॉजिकल राइट शिफ्ट लगाया और आपका क्या बन गया 0 0 1 0, दैट मीन्स 2 बन गया आपका। सो एक्स विल बी 8, तो आपका एक्स क्या आ गया, द डेसिमल नंबर ऑफ दिस नंबर इज 8। ये आपका बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इस पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या मिलेगी आपको। तो इंटीजर आपने लिखा हुआ INT और इसके अंदर आप चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 5 लिखें, उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। दिस इज ए डेसिमल नंबर, ये आपका क्या है डेसिमल नंबर है। दिस इज नॉट ए बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोट्स लगाने पड़ेंगे, कोमा 2 लगाना पड़ेगा, दैट विल बी इन बाइनरी। तो ये आपका क्या होगा बाइनरी में होगा। अगर आपको पाइथन के अंदर 1011 को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, आपको ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, देन इट इज़ ए बाइनरी नंबर। तो ये आपका बाइनरी नंबर हुआ, बट इट इज़ ए डेसिमल नंबर, ये आपका डेसिमल नंबर है तो एज इट इज़ ए आपका प्रिंट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज to find the decimal value of 111 that is 15 we can use the following function, हम किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास एक टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 111, ये 111 क्या बोल रहा है इसने, दिस इज योर बाइनरी नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू डेसिमल वैल्यू, आपको इसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी है। एंड वी नो दैट 1111 इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी डेसिमल वैल्यू आपकी आएगी 15, क्या आएगी 15। तो ये अपने को तो पता है, वी ऑलरेडी नो दिस इज ए बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल वैल्यू आपको निकालनी है एंड दैट विल बिकम 15 और ये 15 आएगी। तो सब कुछ इसने दे रखा है, बट ही इज आस्किंग, इट इज आस्किंग दैट विच वन ऑफ द फ्लोइंग कोड वी विल यूज, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे कि अपना 111 हम डाल लें और आपकी आउटपुट क्या आ जाए 15 आ जाए। इज दैट क्लियर। नाउ इफ वी
वांट टू इंटीजर, इफ वी वांट टू राइट लाइक दिस, अगर मैं इस प्रकार से इसको लिखता हूँ, देन अवर आंसर विल बी 111। तो ये इसका आंसर, ये 111 आउटपुट यही मिलेगी आपको, बिकॉज दिस इज ए डेसिमल नंबर। सो हमें इसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्क्राइब इट दैट इट इज़ ए बाइनरी नंबर। पहले तो हमें इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये आपका बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंगल कोट्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सिंगल कोट्स लगा देंगे और कोमा 2 लगा देंगे। दिस 2 रिप्रेजेंट दैट इट इज ए बाइनरी नंबर। ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर। इफ यू राइट लाइक दिस, इंट 1111, अगर आप क्या लगा देते हैं, कोमा 10 लगा देते हैं, दैट इज इट इज ए डेसिमल नंबर। 10 इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द डेसिमल नंबर। इफ यू राइट लाइक दिस, इंट 1 कोलन्स आपने लगा दिए, 111 कोमा कोमा 8 आपने लिख दिया, दैट मीन्स इट इज ए, ये जो आपने लिखा हुआ है दैट इज ए ऑक्टल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर हो जाएगा, बिकॉज वी टेक 8 डिजिट्स इन ऑक्टल। सो फर्स्टली वी डिस्क्राइब इट, इट इज़ ए बाइनरी। तो बाइनरी के अंदर इसको दिखाने के लिए कि 1111 हमारा बाइनरी नंबर है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सिंगल कोट्स लगा देंगे और कोमे में क्या लिख देंगे, 2, दैट इज टू रिप्रेजेंट द बाइनरी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इंट। तो अब इसको पाइथन को पता लग गया, कंपाइलर को पता लग गया ये आपका बाइनरी नंबर है, और आपका जो ये इंटीजर है ये किस में देगा, आपको डेसिमल में वैल्यू देगा। तो ये क्या करेगा, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो इसका इसका आंसर आपका क्या आएगा, 15। सो इट विल प्रिंट 15। तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, 15। नाउ चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आंसर इज करेक्ट। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी डोंट यूज सेमी कोलन्स। और अगर सेमी कोलन्स यूज भी कर लेते तो यहाँ पे अपने को क्या यूज करना था, 2 यूज करना था, बिकॉज 10 रिप्रेजेंट द डेसिमल एंड 2 रिप्रेजेंट द बाइनरी। तो हमें इसको बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, एंड इंटीजर आपका क्या करेगा, उस बाइनरी को कन्वर्ट करके किस में दे देगा, डेसिमल में आपको दे देगा। नाउ वी कैन सी दैट ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। दिस रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी आउटपुट जो आपको मिलेगी वो एग्जैक्टली यही मिलेगी। एंड दिस इज द ऑप्शन ए गिव्स यू एरर। ऑप्शन ए आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, बिकॉज वी डोंट यूज द कोमाज, हमने सॉरी कोलन्स का यूज नहीं किया है, सिंगल कोट्स का यूज नहीं किया है। दिस विल आल्सो गिव ए एरर, ये भी आपको एरर दे देगा, आपने कोट्स को यूज नहीं किया है, सिंगल कोट्स को। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपको एक पाइथन कोड दे रखा है, x इज इक्वल टू 15 है, y इज इक्वल टू 12 है, y इज इक्वल टू 12 आपका है। नाउ x एंड y, दिस इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये आप क्या क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा, बिट वाइज एंड ऑपरेशन लगाएगा। एंड का मतलब क्या होता है कि बोथ द बिट शुड 1, अगर दोनों बिट 1 है तो इट विल गिव 1, एनी ऑफ द बिट इज 0, अगर कोई भी एक बिट 0 है तो वो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी कि आपकी दोनों बिट अगर क्या है, 1 है तो ही आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज इट विल गिव 0। तो आपको क्या करना है, पहले x इज इक्वल टू 15 को और 12 को, y इज इक्वल टू 12 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिट वाइज कर रहे हैं, बिट वाइज ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहले डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज, तो बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या आएगा, 1 1 1 1। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15, 15 का है ये। 12 का क्या आएगा आपका, 1 1 0 0। दिस इज यूअर डेसिमल इक्विवेलेंट। नाउ वी अप्लाई द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसके ऊपर लगाया हमने, 1 0, एनी ऑफ द बिट, बोथ द बिट शुड बी 1। अगर हमें 1 चाहिए तो आपकी दोनों बिट क्या होनी चाहिए, 1। हेयर 1 बिट इज 1, अदर इज 0, सो इट विल गिव 0। दिस विल आल्सो 0, 1 1, बोथ द बिट्स आर 1, so it will give 1, both the bits are 1, so it will give 1। now इट विल कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, क्योंकि आपका आंसर किस में आना चाहिए, डेसिमल के अंदर। दिस इज 8 + 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो सी विल बी अवर आंसर। सो हेयर आई एम सेइंग दैट वी आर वी हैव यूज 3 ऑपरेटर्स, हमने 3 ऑपरेटर्स का यूज कर लिया है। वन दिस ऑपरेटर, दिस इज लॉजिकल शिफ्ट, ये क्या है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। we have used this logical right shift, logical right shift, you can note down right shift,
ये आपका लॉजिकल राइट शिफ्ट है। एंड वी हैव यूज्ड वन मोर ऑपरेटर इन दिस क्वेश्चन, दिस इज लॉजिकल एंड। लॉजिकल, ये आपका क्या है, एंड। ये क्या करेगा, आपको वन आउटपुट देगा अगर बोथ द इनपुट्स आर वन। अगर दोनों इनपुट आपकी वन है तो ही आपको क्या देगा, एज ए आउटपुट वन देगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज इट विल गिव जीरो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन एन एरर? इनमें से कौन सा एरर देगा? ये फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा ही आपका क्वेश्चन आ गया। इट विल नॉट गिव यू एरर, ये आपको एरर नहीं देगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट इंटीजर 1011। वी कैन राइट लाइक दिस इज ए डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर ही है ये आपका। दिस विल आल्सो करेक्ट, इट हैज़ अ बेस 23, इसका बेस 23 है। अगर हम क्या करते हैं, इंटीजर हम कोई एक वैल्यू लिख देते हैं 1011, अगर यहाँ पे कोमा 2 लिख देते हैं, दैट मीन्स इट इज़ ए बाइनरी नंबर। अगर हम ऐसे लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर 1011 कोमा 3, देन इट इज़ आल्सो करेक्ट। इसका बेस क्या है 3, यानी कि हमने कितनी डिजिट्स का यूज़ किया, 0 1 एंड 2, 3 डिजिट्स आर यूज्ड, सो इट कैन बी पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल है आपके 3 बेस के लिए। सो हेयर डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ये आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर 1011, हमने सिंगल कोट्स के अंदर इसको यूज किया हुआ है। नाउ हेयर वी डिड नॉट डू द colons, we are not applying the colons here, so it will give you a error। आपको एरर, ये आपको एरर दे देगा, बिकॉज अगर हमें किसी नंबर को डिफाइन करना है कि वो आपका किस बेस का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को लिखेंगे पहले, कॉलन्स के अंदर नंबर को लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर उसका बेस आप लिखेंगे, दैट इज द करेक्ट, ये आपका करेक्ट रहेगा। सो आंसर सी विल गिव यू ए एरर, ये आपको सी आपको एरर दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द बिटवाइज एक्सोर? बिटवाइज एक्सोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, दिस इज योर बिटवाइज एक्सोर। अब बिटवाइज एक्सोर का मतलब क्या होता है, बिटवाइज एक्सोर, इसका मतलब क्या होता है कि आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 और 0। यानी कि आपकी दोनों इनपुट क्या होनी चाहिए, दोनों बिट्स क्या होनी चाहिए, आपकी दोनों बिट्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 0 1 है, इट विल गिव 1। अगर आपके पास दोनों 1 है तो इट विल गिव 0। अगर आपके पास दोनों 0 हैं तो इट विल गिव यू 0। तो ये क्या होता है, आपका बिटवाइज एक्सोर होता है। तो एक्सोर के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं, अपवर्ड एरो का हम यूज़ कर लेते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर एक्सोर। नाउ हेयर दिस इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये क्या है, आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। दिस इज योर एक्सोर ऑपरेटर, ये आपका क्या है, लॉजिकल एक्सोर ऑपरेटर है। दिस इज नोट ऑपरेटर, दिस इज योर नोट ऑपरेटर, ये आपका कौन सा हो जाएगा, नोट ऑपरेटर, लॉजिकल नोट। यानी कि ये कौन सा क्या करेगा, 1 को 0 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और 0 को 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? यहाँ पे लिखा हुआ बिन 0x8, यहाँ पे आपको ये 8 लिखा हुआ है, एंड OX रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर। ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 8 लिखा हुआ है ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल में है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, बाइनरी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। एंड द 8 इज सेम इन डेसिमल, डेसिमल के अंदर और हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर 8 आपका क्या रहता है, 0 to 9 तक की जो टर्म्स हैं, 0 अगर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 रहने देते हैं, 0 होता ही नहीं इसके अंदर, तो 1 2 3, अगर हम ये बात करें, अगर मैं लिखता हूँ 1, दिस कैन बी आपका हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। हेक्साडेसिमल के अंदर और हेक्साडेसिमल के अंदर और बाइनरी डेसिमल के अंदर आपकी 1 to 9 टर्म्स सेम ही रहती हैं, बट हेयर इफ वी राइट 10, दिस इज डेसिमल, ये आपका क्या है, डेसिमल है, बट इन हेक्साडेसिमल 10 इज रिप्रेजेंटेड एज ए, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा। बट 0 to 9 आपका क्या होता है, हेक्साडेसिमल और डेसिमल आपके क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, सो यू कैन टेक इट एज डेसिमल आल्सो।
हेक्साडेसिमल ले लो या डेसिमल ले लो। नाउ इट इज द सिंपल मेथड टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। लेट अस वी वांट टू कन्वर्ट 53। अगर हमें 53 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक एक बिट ले लेते हैं, टेक वन वन बिट। इस 3 को किस में रख दो, डेसिमल में लिख दो। इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा, 0 0 1 0। इसका 3 का बाइनरी क्या आएगा, सॉरी, अगर हम क्या करना चाहते हैं, 53 आपका किसके अंदर है, हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो इसको कन्वर्ट करना है अपने को डेसिमल के अंदर। तो 3 को लिखेंगे पहले 0 0 1 1, दिस इज योर बाइनरी फॉर्म। और फिर 5 की लगा देंगे, 5 की क्या आएगी आपकी 0 1 0 1, दिस इज योर the binary form of 5, this is the binary form of 3, and this completely 0 1 0 1 0 0 1 1, this is a binary form of this hexadecimal number। ये एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, यानी कि आप कैसे लिखेंगे, OX53, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसका बाइनरी फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, इस 3 का बाइनरी लिख दो, इस 5 का बाइनरी लिख दो, दैट विल बी योर बाइनरी फॉर्मेशन। सो हेयर वी आर राइटिंग द बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ 8 एंड बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ 8 इज 0 1 0 0 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 दिस इज योर बाइनरी फॉर्म ऑफ, दिस इज योर बाइनरी फॉर्म ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। अगर OX8 है आपके पास, इसकी बाइनरी फॉर्मेशन क्या आएगी, यही आएगी। सो हेयर दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी यूज्ड X हेयर, दिस इज डेसिमल नंबर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, वी हैव टू यूज 0B इन पाइथन, पाइथन के अंदर 0B का यूज किया जाता है। सो D विल बी योर आंसर, तो आपका D आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। what will be the output of the following python code। ये आपका क्या है, एक पाइथन कोड है, इसका सिंबल का मीनिंग मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले हम क्या करते हैं, OX35 एंड OX75, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज हेक्साडेसिमल, ये 35 है हेक्साडेसिमल में है, ये 75 है हेक्साडेसिमल में है। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट देम इनटू द बाइनरी। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, वी विल टेक वन वन डिजिट, एक एक डिजिट को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर। तो 1 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 1 0, दिस इज द बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ 3। एंड 5 की क्या आएगी आपकी, 0 1 0 0, दिस 1 4 एंड 1 5, दिस इज योर बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ 35। हेक्साडेसिमल के अंदर अगर आपका 35 है तो उसकी बाइनरी फॉर्मेशन आपकी ये हो गई। नाउ 5 का क्या आएगा आपका, 0 1 0 1, ये आपका क्या हो गया। आपको एक डिजिट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और 7 की क्या आएगी आपकी, नाउ फॉर द 7 0 1 1 1, दिस इज योर 7। नाउ वी हैव OX35, हमारे पास ये है हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसका क्या आया, बाइनरी फॉर्मेशन आई 0 0 1 0 0 1 0 1, दिस इज योर बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ दिस नंबर। एंड 75 की आपकी क्या आएगी, 0 0 1 1 एंड 1 0 1 0 1, दिस इज योर 2 नंबर्स। ये आपके क्या हो गए, 2 नंबर आपके हो गए। नाउ व्हाट अबाउट दिस ऑपरेटर, ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस ऑपरेटर, दिस इज और ऑपरेटर। ये क्या है आपका, और ऑपरेटर है। आपको क्या करना, और ऑपरेटर लगाना है, यानी इन दोनों को आपको, इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में आपको और लगाना है। अगर आपके पास ये है, स्टैंडिंग लाइन है, देन इट इज ए लॉजिकल और ऑपरेशन। लॉजिकल और क्या होता है, आपकी कोई भी एक बिट आपकी 1 होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती हैं, कोई भी एक बिट आपकी 1 हो या दोनों हो। यानी कि अगर 1 1 है तब ये 1 देगा, अगर 1 0 है तब भी ये 1 देगा, अगर 0 1 है तब भी आपका क्या देगा, 1 देगा। इफ बोथ द बिट्स आर 0 देन इट विल गिव 0, दिस इज योर लॉजिकल और ऑपरेशन। सो हेयर what will be the output, 1 1 it will give 1, 0 0 it will give 0, 1 1 it will give 1, 0 0 it will give 0, 0 1 एक बिट आपकी क्या हो गई, 1 होगी, तो इट विल गिव 1, 1 1 दोनों बिट 1 है तो भी ये आपको देगा 1। हम क्या कर रहे हैं, और लगा रहे हैं। 0 1 एक बिट आपकी क्या है, 1 है, तो हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 1 1 1 0 1 0 1। नाउ वी हैव दिस नंबर, हमारे पास एक नंबर आ गया इन दोनों को लॉजिकल और करने के बाद।
मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ ऊपर अच्छे तरीके से। वी हैव दिस नंबर 0 1 1 1 0 1 0 1, वी हैव दिस नंबर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल। डेसिमल के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। दिस इज 1, ये आपका क्या है 2 है, ये 4, दिस इज 8, दिस इज 16, दिस इज 32 एंड दिस इज 64। नाउ जिसके नीचे आपका 1 है, 1 वाले के नीचे वाले नंबर ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर। एंड इफ यू टोटल देम देन इट विल बी comes to be 64 plus 32 96, 96 plus 16, 96 plus 16, it will come out to be 112, sorry 96 plus 16, 112, 112 plus 4, 116, 116 plus 1, 117, so it will give you 117 and C will be your correct answer। तो आपका C आंसर यहाँ पर हो जाएगा। Now move to the next question। It is not possible for the two complements for a value to be equal to original value। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लें और वो वही नंबर आ जाए? इट इज़ ट्रू। ये क्या है आपका ट्रू है। हम कैसे करते हैं इसको प्रूव करते हैं। जो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आता है वो मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर डिफरेंट ही आता है। अगर आप कोई नंबर लेंगे, मान लिया 1011 लेंगे, अगर इसके ऊपर आप टूज कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद जो यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके अंदर आपका क्या आता है, आपका वो सेम नंबर आ जाएगा। लेट अस वी टेक 10000, लेट अस वी विल टेक दिस नंबर। इसका टूज कम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, पहले हम वंस कम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कम्प्लीमेंट क्या है, 0 को 1 बना दो और 1 को 0 बना दो। तो वंस कम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है, 0 को 1 बना देंगे, 0 को 1 बना दिया हमने और 1 को क्या कर दिया 0। दिस इज योर वंस कम्प्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया, वंस कम्प्लीमेंट। तो वंस कम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है आपका, जो 0 बिट है उनको 1 बना दो और जो 1 है उनको 0 बना दिया हमने। फिर क्या करेंगे, वंस कम्प्लीमेंट के बाद टूज कम्प्लीमेंट करना है, तो जो अपने पास आउटपुट आई है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। नाउ ऐड 1, हम क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 0। जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो आपका क्या आता है, 1 1 क्या आता है 0 आता है और कैरी 1 बचती है। 1 प्लस 0 क्या आता है आपका 1 आता है, 0 प्लस 1 भी आपका क्या आता है 1 आता है और 0 प्लस 0 आपका क्या आता है 0। यू हैव टू रिमाइंड दिस, ये आपको याद रखना है। तो 1 प्लस 1 का क्या है आपका 0 एंड कैरी विल बी 1, और आपकी क्या आ गई कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 नाउ अगेन 0 विल कैरी 1, आपकी एक कैरी आ गई। 1 प्लस 1 0, नाउ एक 1 कैरी। 1 प्लस 1 क्या करता है आपको 0 देता है और साथ में एक कैरी देता है। तो 1 प्लस 1 0 एंड कैरी 1 एंड 1 प्लस 0 it will 1। now you can see that, now you can see that we have two numbers। हमने ये नंबर लिया था, our starting number is this, इसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। दिस टू बोथ नंबर्स आर सेम, ये दोनों नंबर आपके क्या हैं सेम है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो अगर ये पूछता है कि क्या किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लें और वही आ जाए, ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको रिमाइंड रखना है कि आप फर्स्ट बिट क्या ले लें 1 ले लें और बाकी सारी 0 ले लें। कितने भी नंबर बना सकते हो आप। तो इस प्रकार के सारे नंबर आपके क्या करते हैं, इनका टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, सेम ही आपके पास आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये अभी हमने किया ही है। वंस कॉम्प्लीमेंट को करने का तरीका क्या है, डू यूर सेल्फ, अपने आप ही आप चेक कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 13th, बिट वाइज डैश गिव 1 इफ आइदर ऑफ द बिट्स इज 1 एंड 0 व्हेन बोथ ऑफ द बिट्स आर 1। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिट वाइज हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं, गिव्स 1 आपको 1 दे, आइदर ऑफ द बिट्स इज 1 एंड 0, कोई भी एक बिट आपकी क्या है या तो 1 हो या 0 हो। व्हेन बोथ ऑफ द बिट्स आर 1, तो क्या है, दोबारा से इसको रीड करते हैं। बिट वाइज डैश गिव्स 1 इफ आइदर ऑफ द बिट्स इज 1,
ये क्या करता है कि भाई कोई भी अगर एक बिट आपके पास क्या है, 1 है, तो ये आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। एंड 0 व्हेन बोथ द बिट्स आर 1। तो इसने क्या बोल रहा है कि अगर आप ऐसा ऑपरेटर बताएं कि अगर आपके पास दोनों बिट आपकी क्या है, 1 है, तो ये आपको 0 दे दे, और कोई भी एक बिट आपकी 1 है तो ये आपको क्या कर दे, 1 दे दे। नाउ रीड द स्टेटमेंट गिव 1। ये आपको 1 दे दे, आइदर ऑफ द बिट इज 1, यानी कि कोई भी एक बिट, यानी कि यहाँ पे एक बिट हमारी 1 है, यहाँ पे एक बिट 1 है, कोई भी एक बिट अगर आपकी 1 है तो वो आपको 1 दे दे। और 0 व्हेन बोथ द बिट्स आर 1, अगर दोनों बिट्स आपकी क्या है, 1 है, तो वो 0 दे दे। और ऐसा हम किसके अंदर करते हैं, एक्सोर के अंदर करते हैं। एक्सोर के अंदर क्या होता है, इफ बोथ बिट्स आर 1 देन इट गिव 0, बोथ बिट्स आर 0 देन इट गिव 0, इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट और 1, 1 इज 0 1 इज 1, अगर आपकी एक 0 है और एक 1 है देन इट विल गिव 1। तो ये आपका कौन सा होता है, एक्सोर ऑपरेटर होता है। इट इज ए एक्सोर ऑपरेटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। दिस इज दिस ऑपरेटर, हमने इसकी बात की थी। वट इज दिस ऑपरेटर, दिस इज एक्सोर ऑपरेटर। ये आपका क्या है, एक्सोर है। तो कैसे लगाएंगे इस एक्सोर को, तो पहले 4 एक्सोर 12 हमें हमारे पास है, हम 4 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 इज 0 1 0 0। इसके ऊपर एक्सोर ऑपरेटर लगाना है। 12 का बाइनरी क्या है, 1 1 0 0। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर आप जिनको जोड़ने से आपकी क्या बनती है, वो आपका नंबर बन जाता है। वो डिजिट्स आप 1 ले लो, और ये तो क्या हो गया, आपका 4 हो गया। और 12 बनाने के लिए आपको 8 और 4 की आवश्यकता है, 8 + 4 करेंगे आप 1 0 0, ये आपका 12 हो गया। वेरी सिंपल। नाउ वी आर अप्लाइंग एक्सोर। तो 1 0 0 है आपके पास, 1 1 0 0 है, तो 0 0 होगा तो 0 मिलेगा, 0 0 होगा तो 0 मिलेगा, 1 1 होगा तो भी 0 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आपको 1 मिलने वाला है। दैट इज योर एक्सोर ऑफ दिस टू नंबर्स। इन दो बाइनरी नंबर का एक्सोर ये आया। इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, देन इट विल गिव यू 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। वट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे आपको एक पाइथन कोड दे रखा है, ये आपका एक नंबर है, ये आपका एक स्टेटमेंट है, इनको आपको कन्वर्ट करना है, इसकी आउटपुट निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, बिन 10 - 2 को करते हैं कन्वर्ट। तो बिन 10 - 2 का मतलब क्या हुआ, 8। और 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 8 का बाइनरी नंबर होगा 1 0 0 0। ये आपका 8 का बाइनरी नंबर हो गया। सो इट विल गिव यू 0 B। ये आपको क्या देगा, 0 B 1 0 0 0। ये आपको ये नंबर देगा। नाउ आपको प्लस करना है, इसके आगे कॉन्केनेट करना है। प्लस क्या करता है, कॉन्केनेट करता है। 12 और 4 का एक्सोर आपको करना है। 12 और 4 का एक्सोर आप करेंगे तो 12 को आप किसके अंदर करना है, ये क्या है, एक्सोर ऑपरेटर है। तो 12 का एक्सोर क्या होगा, 1 1 0 0। 4 का एक्सोर क्या होगा, सॉरी 4 का बाइनरी क्या, 12 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 0। 4 का बाइनरी होगा आपका, दिस इज अ बाइनरी ऑफ 4। नाउ एक्सोर ऑपरेटर आपको लगाना है 0 0 0 1। दिस इज योर बाइनरी फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इस नंबर की बाइनरी, पहले हमने एक्सोर ऑपरेटर पहले इनको किसके अंदर कन्वर्ट किया, बाइनरी के अंदर, उसके ऊपर एक्सोर लगा दिया और आपके पास ये बाइनरी नंबर आया। हमें क्या चाहिए था, बाइनरी में ही चाहिए था। तो इसका भी क्या आया, 0B लिखेंगे 1 0 0 0। दिस इज योर बाइनरी फॉर्म ऑफ दिस। और इनको कॉन्केनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0B 0 0B 1 0 0 0। तो ये आ गया। और इसके बाद कॉन्केनेट ही करना है सिंपली 1 0 0। तो आपका 0, दिस विल बी योर आंसर। आपको ऐड नहीं करना, ये ध्यान रखना। यू डोंट हैव टू नीड टू ऐड देम, इनको ऐड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा, 0B 1 0 0। यहाँ तक तो क्या हो गया आपका 10 - 2, बिन 10 - 2 हो गया। ये अगले वाला क्या हो गया आपका, बिन 12 एक्सोर 4 हो गया। दिस इज योर, डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर a/4। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, लेट अस आई टेक 0 0 0 1। नाउ
दिस इज 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ 1। इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वी अप्लाई लेफ्ट शिफ्ट, 2 बिट से हमने शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया ये, इसकी आउटपुट क्या आई अपने पास ये, एंड इट इज़ 4। नाउ अगेन 0 1 0 0, अगर इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, लॉजिकल शिफ्ट लगा देते हैं लेफ्ट शिफ्ट, तो ये 2 नंबर और आगे चला जाएगा, 1 2 इस प्लेस के ऊपर आ जाएगा, तो 1 0 0 0 0, दिस विल बी योर आउटपुट। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, 1 है आपका, ये 2 है, ये आपका क्या है 4 है, ये आपका क्या है 8 है, दिस इज योर 16। तो हमने क्या किया, इस नंबर को, ये नंबर था आपका 4, इसके ऊपर लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया 2 बिट से, तो अपना क्या बन गया, ये 16 बन गया। देखो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हमें मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है देन यू हैव टू डू द 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट, आपको 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू डिवाइड बाय 4 देन यू हैव टू डू राइट शिफ्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग, 128 64 32, दिस इज 16, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1। इफ वी अप्लाई द लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट से, हम क्या करते हैं 2 बिट से शिफ्ट करते हैं, दिस नंबर बिकम दिस, देन दिस बिकम दिस, देन दिस बिकम दिस, अगर 2 बिट से हम शिफ्ट करते हैं, मैं डेसिमल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो 2 बिट शिफ्ट करने पर आपका क्या हुआ, देखो ये क्या थी आपकी, दिस इज फर्स्ट बिट आपकी है, दिस इज फर्स्ट बिट, दिस इज सेकंड बिट, दिस इज फर्स्ट बिट, दिस इज सेकंड बिट, दिस इज थर्ड बिट, इस प्रकार से आपकी बाइनरी के अंदर है। दिस इज फोर्थ बिट, दिस इज फिफ्थ बिट, दिस इज सिक्स्थ बिट, दिस इज सेवन्थ बिट, दिस इज एट्थ बिट, ये आपकी एट्थ बिट आ गई। नाउ अगर हमने लेफ्ट शिफ्ट लगाया 2 से, तो आपका जो ये नंबर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 4 गुना हो गया। फिर से हमने क्या लगा दिया, 2 बिट शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, 8 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 2 बिट और शिफ्ट कर दिया तो 16 चौके 64 हो गया आपका। 2 बिट और शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 256 आ जाएगा। सो अगर हम 2 बिट से शिफ्ट करते हैं तो आपका नंबर क्या होता है, आपका 4 गुना हो जाता है। नाउ व्हाट इफ वी डू द लेफ्ट शिफ्ट बाय 3, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट को 3 से शिफ्ट 2 की जगह हम क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या 256 है, 128 देन 64 देन 32 देन 16 देन 8 देन 4 देन 2 देन 1। नाउ वी इफ वी हैव 1, अगर हमारे पास 1 है, पहले हमारे पास क्या है 1 है, हमने क्या किया लेफ्ट शिफ्ट लगाया बाय 3 बिट, तो 3 बिट से क्या कहाँ पे जाएगा 1 2 3, इस बिट के ऊपर आ जाएगा, तो अपने नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, दिस आएगा। नाउ हमने 3 बिट और शिफ्ट कर दिया, तो 3 बिट शिफ्ट करने के बाद इट विल कम हेयर। तो इफ यू कैन सी दैट वी आर गोइंग लाइक दिस, हम इस प्रकार से जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 से शिफ्ट करते हैं तो आपका क्या आ गया, अगर हमने 3 से शिफ्ट किया तो ये कितना आया 8 गुना आया। आगे भी क्या हो गया आपका, 3 बिट शिफ्ट किया तो क्या हो गया 8 गुना हो गया, 3 बिट शिफ्ट किया तो क्या हो गया 8 गुना हो गया। इज दैट क्लियर? तो अगर हम क्या करते हैं 2 बिट से शिफ्ट करते हैं तो 2 क्या होगा आपका 4 गुना। अगर 3 बिट से शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा 2 आपका क्या हो जाएगा 8 गुना। अगर 4 बिट से शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा 2 दैट विल बी 16, ये आपका क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 बिट अगर n बिट है तो आपका क्या हो जाएगा नंबर 2n से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर हम क्या करते हैं राइट शिफ्ट होते हैं तो इन्हीं नंबर से क्या होता जाएगा आपका डिवाइड होता जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लेफ्ट शिफ्ट चलते रहेंगे, अगर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो हम राइट शिफ्ट चलते जाएंगे। अगर 2 से शिफ्ट करेंगे तो 2 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा, 2 से राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? ए आपका क्या है 10 है, बी आपका क्या है 20। ए इज 10, बी इज 20। नाउ वी आर अप्लाइंग सम कोड, हमने यहाँ पे कोड लगाया, ए के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया ए और बी का एक्सोर। तो ए और बी का एक्सोर हम निकालते हैं तो
10 को कैसे लिखेंगे, 10 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करें आप पहले, बाइनरी के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये सॉरी दिस इज नॉट द बाइनरी फॉर्म ऑफ 10, 10 की जो बाइनरी फॉर्म होगी आपकी ये होगी 1010, दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ ए। तो ए की बाइनरी फॉर्म आपके पास क्या है 1010। नाउ 20 की बाइनरी फॉर्म क्या आएगी आपकी 1010, दिस इज बाइनरी फॉर्म ऑफ 20, ये 20 की बाइनरी फॉर्म है। कैसे है आप देख सकते हैं इसको, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 16, तो 16 + 4 तो आपका क्या है, दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 20, ये आपकी बाइनरी फॉर्म है 20 की। तो लिख दो यहाँ पे 0 0 1 0 1। तो हमें क्या करना है, अब लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है। यहाँ पे हमने जीरो ऐड कर दी है, जीरो का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, तो लॉजिकल और एक्सोर ऑपरेटर लगाना है। एक्सोर का मतलब क्या है, 0 0 होगा तो क्या देगा, 0 देगा, 1 1 होगा तो भी क्या देगा, 0 देगा, 0 1 होगा तो आपको 1 देगा, और 1 0 होगा तो 1 देगा। ध्यान रखना ये लॉजिकल और ऑपरेटर एक्सोर ऑपरेटर है। तो 0 0 क्या देगा 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये आपका क्या हो गया 1 1 1 1, दिस इज यूर ए। तो ए के अंदर आपका क्या स्टोर हो गया, नाउ ए इज, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ए क्या हो गया 1 1 1 1 0, दिस इज यूर ए। नाउ नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 1 1 1 0, दिस इज यूर ए। नाउ नाउ वी आर डूइंग बी इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना, बी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी करना है। तो बी की वैल्यू तो क्या है अभी 20 ही है, बट ए इज चेंजिंग। तो बी क्या था आपका, बी इज 20 एंड बाइनरी फॉर्म ऑफ 20 इज 1 0 1 0 0, दिस इज योर बाइनरी फॉर्म ऑफ 20। तो हमें क्या करना है अब ए और बी का, ये आपका ए है, नाउ दिस इज ए, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आ गए नाम, ये क्या है ए है आपका, एंड दिस इज योर बी। तो इन दोनों का एक्सोर करना है अपने को, 1 1 1 1 0, दिस इज योर ए एंड बी इज 1 0 1 0 0, दिस इज योर बी। एक्सोर अपने को करना है, बोथ बिट्स आर सेम, सो 0, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, सो 1 1 1 क्या हो जाएगा 0, 1 0 क्या हो जाएगा आपका 1, और 1 1 क्या हो जाएगा 0, इट विल बी यूर बी। नाउ ये अब आपका क्या हो गया बी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 1 0 1 0, ये आपका बी हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी कर रहे हैं। नाउ ए व्हाट इज ए, ए की वैल्यू क्या है आपके पास ये है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, नाउ दिस इज बी। तो ए की वैल्यू है आपके पास 1 1 1 1 0, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 0 1 0 1 0। तो एक्सोर, इन दोनों का एक्सोर करना और किसके अंदर स्टोर कर देना, ए के अंदर। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी ए। तो हमने क्या लगाया है, ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो अपने पास क्या जो आंसर आएगा वो ए के अंदर स्टोर होगा। तो एक्सोर करेंगे 0 0 1 0 1 1 1 0, दिस इज योर ए। नाउ वी हैव बी, ए इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1 0 1 0 0। नाउ इफ यू कैन सी दैट our b is, now our b is 0 1 0 1 0 and a is 1 0 1 0 0, this is your 10 and this is your 20, ये आपका क्या है 20। now we can see that पहले आपका a 20 था और b आपका सॉरी a 10 था आपका, और b क्या था 20। नाउ आफ्टर दीज ऑपरेशंस, ये तीन ऑपरेशन लगाने के बाद आपका क्या हो गया है, b becomes 10 and a becomes 20. This whole code is for the swapping of the numbers. ये कोड आप किसके लिए यूज़ करते हैं, स्वैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको दोबारा से। हमने क्या किया है, यू कैन डू योर सेल्फ, आप दोबारा से अपने आप से भी करके देखेंगे इसको कि भाई ए था हमारे पास, ए का नंबर क्या हुआ 1 0 1 0, बी था हमारे पास, बी का नंबर क्या था 1 0 1 0 0, दिस इज यूर ए एंड बी। तो पहले हमने लगाया ए इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से आपकी ए की जो वैल्यू बनी थी आपकी 1 1 1 1 0 बन गई। नाउ फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या लगाया, बी
इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, यानी अब ए हमारा ये है, इसके साथ बी एक्सोर कर दिया, इन दोनों का एक्सोर लिया और बी के अंदर स्टोर कर दिया, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1010 आ गई। नाउ इन द थर्ड स्टेप वी आर डूइंग ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। नाउ व्हाट इज ए, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो आपके पास इन दोनों का एक्सोर करने के बाद आपके पास क्या आया 10100 एंड दिस विल बी स्टोर्ड इन ए। नाउ यू कैन सी दैट वी आर एक्सचेंजिंग द नंबर। तो हमारा पहले ए क्या था 1010 था, तो ये अब क्या हो गया बी हो गया। तो देखोगे यहाँ पर बी आपका क्या हो गया 1010 हो गया एंड बी क्या था आपका 10100 था। नाउ ए इज, ये आपका ए क्या हो गया है 10100 हो गया। सो बाय दिस कोड वी आर स्वैपिंग द नंबर्स, इस कोड से हम क्या कर रहे हैं स्वैप कर रहे हैं नंबर्स को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18th, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -44। तो यहाँ पे -44, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। -44 को आपको सिंपली किसके अंदर लिखना है, यू हैव टू राइट 44 इंटू बाइनरी, बाइनरी के अंदर ही आपको लिखना है, माइनस को छोड़ दो। माइनस का मैं बताता हूँ कि माइनस किस प्रकार से लिखते हैं, माइनस क्यों लिखते हैं। तो 44 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, हम लिख लेते हैं एक बार नंबर 32, दिस इज 16 8 4 2 1। नाउ 44 कैसे आएगा आपका 32 + 8 + 4, तो आपका क्या बना 1 0 1 0 सॉरी 1 1 एंड 0 0। तो 44 का, इस 44 का आपका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आया, दिस इज 44 का जो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा दिस इज 1 0 1 1 0 0। दिस इज योर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 44। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 8 बिट्स, 8 बिट के अंदर आप कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 4 बिट के हम पेयर लेते हैं। तो 0 0 1 0 1 1 0 0, दिस इज आल्सो 44। ये आपका क्या है पॉजिटिव 44 है, ये आपका पॉजिटिव 44 है। इफ यू वांट टू मेक इट नेगेटिव देन यू हैव टू प्लेस हेयर 1, दिस 1 बिट इज अ सिग्निफिकेंट बिट विच टेल्स दैट दिस इज ए नेगेटिव नंबर, ये आपका क्या है नेगेटिव नंबर है। तो केवल यही डिफरेंस है -44 और 44 के अंदर, दिस मच इज। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 0 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेटस वी आर राइटिंग 0 0 1 0 1 1 0 0, दिस इज योर 44 + 44। नाउ हेयर दिस बिट इज 0 फॉर द पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ये क्या होती है 0 होती है, और नेगेटिव के लिए इसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इज दैट क्लियर। तो आपको क्या करना है -44 की जगह आपको क्या करना है 44 का ही टूज कम्प्लीमेंट लेना है। तो 44 का टूज कम्प्लीमेंट आप खुद लेंगे तो वही आपका क्या होगा नंबर होगा। नाउ यू डू योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, दिस इज लॉजिकल नोट ऑपरेटर। ये क्या है लॉजिकल नोट है, आपको 100 के ऊपर लगाना है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग मैं बता देता हूँ, इफ़ यू डू दिस ऑपरेटर ऑन एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लें तो आपको क्या करना है दैट नंबर +1, उस नंबर के अंदर एक जोड़ देना और उसके आगे नेगेटिव लगा देना है। तो यहाँ पे 100 है आपका, तो क्या कर देंगे 100 + 1 और इसके आगे क्या लगा देंगे नेगेटिव, तो आपका क्या आ जाएगा -101। सो बी विल बी योर आंसर, तो आपका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल डू वन मोर थिंग, इफ़ वी हैव लाइक दिस, अगर हमारे पास ऐसे है तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका -101 नंबर आएगा आपका पास। अब हम क्या करेंगे दोबारा से लॉजिकल नोट लगाना है आपको, तो क्या करेंगे -101 + 1 करेंगे हम और उसका नेगेटिव लेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ -100, दैट कम्स आउट टू बी 100। ये आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सो दिस टू आर सेम। तो अगर हम नोट लगा देते हैं 2 बार नोट लगा देते हैं तो वो आपको सेम नंबर मिल जाएगा। तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट इफ़ वी हैव x, देन आपको क्या करना है इस नंबर के अंदर 1 जोड़ देना है और उसका नेगेटिव ले लेना है। अगर आप क्या करते हैं 2 बार करते हैं x, तो आपको क्या करना है पहले वाले के अंदर आप क्या करेंगे x + 1 और उसका नेगेटिव ले लेंगे, और फिर आपको क्या करना है दोबारा से फिर ये नोट लगाना है। तो आप नोट कैसे लगाएंगे, आपको इस नंबर के अंदर 1 ऐड करना। पहले ये नंबर देख लीजिए आप, दिस नंबर विल बी लाइक दिस, नोट ऑफ, आपको नोट ऑफ किसका लेना -x -1 का लेना है।
तो नोट ऑफ माइनस एक्स ऑफ -1 के अंदर आप क्या करेंगे, अब ये नंबर है आपके पास, इसको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक जोड़ना है। देखो हमने क्या किया था, जो आपके पास नंबर था उसके अंदर एक जोड़ना, अब हमारे पास ये नंबर है, इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, और इसके आगे क्या लगा देंगे, फिर माइनस लगा देंगे। हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट, सो वी विल हैव माइनस ऑफ -x एंड दिस विल रिजल्ट टू x। तो 2 बार नेगेशन लगाने से आपको क्या मिल जाएगा, सेम वही नंबर मिल जाएगा। सो अवर आंसर इज 100 का कैसे करेंगे, 100 का 100 के अंदर एक जोड़ देंगे और उसका क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी ओड नंबर ऑन बीइंग एंडेड विद ऑलवेज गिव्स 1। एनी ओड नंबर ऑन बीइंग एंडेड, एंड का मतलब क्या, एंड ऑपरेशन लगाना है, विद डैश ऑलवेज गिव्स 1। तो क्या है आपके पास, एनी ओड नंबर ऑन बीइंग एंडेड विद डैश, कि हम किसके साथ एंड करें, एंड ऑपरेशन किसके साथ लगा दे, कोई भी ओड नंबर है। नाउ इफ वी केयरफुली लुक एट द बाइनरी नंबर्स, हमारे पास क्या है 128, इस प्रकार से नंबर चलते हैं आपको पता है, देन 64, देन 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1। नाउ लुक, आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से बतानी है, सोचनी है। अगर हम इस एक को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। बाकी सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर ही आते रहेंगे। अगर हमारे पास कोई ओड नंबर है, इफ एनी ओड नंबर इज देयर देन दिस बिट शुड बी 1। ये वाली बिट आपकी क्या होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। तो हम क्या ले रहे हैं, ओड नंबर ले रहे हैं। तो अब कोई भी ओड नंबर ले लो आप, यू कैन टेक एनी ओड नंबर। तो कोई भी ओड नंबर ले लो आप। तो मैं एक छोटा सा ओड नंबर आपको ले लेते हैं, 1 1 0 1। मान लिया ये नंबर हमने ले लिया, दैट इज 1 1 0 1 1, दिस इज ए ओड नंबर। तो जहाँ पे भी आपको फर्स्ट बिट क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, देन इट इज़ ए ओड नंबर। तो इसके साथ हमें एंड ऑपरेशन लगाना है। तो दिस इज ए डेसिमल। तो डेसिमल नंबर को तो हम बाइनरी के अंदर ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते हैं। बाइनरी के ऑपरेशन किसके साथ लगेंगे, बाइनरी नंबर के साथ ही लगेंगे। सो दिस इज ए, अगर इसको हम इसको हम क्या मान सकते हैं, बाइनरी भी मान सकते हैं। दिस टू विल नॉट बी देयर, इस टू के साथ हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते। नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस। अगर हम इसको एंड लगा दें, इसके साथ हम क्या कर दें, एंड ऑपरेशन लगा दें, किसके साथ, 1 0 के साथ लगा दें। तो 1 एंड करना है अपने को, यानी कि दोनों बिट आपकी एंड ऑपरेशन कैसे लगता है, एंड ऑपरेशन लगता है आपका, अगर 1 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 से भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो 1 0 विल 1 1 1 सॉरी 1 0 विल बी 0, 1 1 विल बी 1 0 1 1। तो यहाँ पे तो आपका 1 नहीं आया, इट विल लीड टू बी 1। तो आपको एंड करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो इसने बोला कि किसी भी ओड नंबर को अगर आप 1 से एंड कर देंगे तो आपका क्या आना चाहिए, आपका नंबर आना चाहिए 1। तो यहाँ पे आपका 1 तो आया नहीं, इट विल now this is our question number 20, very important question this is। any odd number on being ended with, अगर किसी ओड नंबर का हम एंड कर दें, हमें क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन लगाना है किसी ओड नंबर पे, और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। तो हमें किसके साथ एंड करें, मतलब क्या है, किसी ओड नंबर का हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन लगाना है। किसके साथ लगाएं कि आपका आंसर 1 आ जाए, इज दैट क्लियर। नाउ वंस मोर टाइम, वी टेक ओड नंबर, हमारे पास एक ओड नंबर है, हमें यहाँ पे क्या ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया, वी टेक ए नंबर, और आपका जो एंड ऑपरेशन लगा दिया, इनके ऊपर क्या लगा दिया, एंड ऑपरेशन लगा दिया, और आपके पास ऑलवेज हेयर ऑलवेज 1 आए। तो आपको यहाँ पर कौन सा नंबर लेना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। कि भी ओड नंबर का किस नंबर के साथ एंड ऑपरेशन करें कि आपका ऑलवेज 1 आए, इज दैट क्लियर। नाउ लुक, इफ वी हैव, अगर हमारे पास ओड नंबर है तो ओड नंबर कैसे आ सकता है, पहले तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 64 32 दैट इज 16 दैट इज 8 देन 4 देन 2 एंड देन 1।
तो देखो अगर बाइनरी नंबर के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं, दिस इज ओनली ए सिंगल डिजिट विच इज ओड, यही आप एक डिजिट है जो आपकी ओड है, बाकी सारी इवन्स है आपके पास। एवरी थिंग गिव द इवन, ये आपको इवन देगी। तो अगर आपको बाइनरी के अंदर ओड लिखना है तो आपकी फर्स्ट बिट आपकी क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। द फर्स्ट बिट शुड बी 1, तो आपकी जो फर्स्ट बिट है वो 1 होनी चाहिए, और बाकी आपकी कुछ भी हो सकती हैं। तो कोई भी अगर आपको ओड नंबर लेना है तो आपकी फर्स्ट बिट तो ऑलवेज क्या होगी, 1 ही होगी, बाकी आप कुछ भी लेते रहें, आपकी मर्जी है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक बाइनरी नंबर लें जो ओड है, तो हम क्या ले सकते हैं, दिस आई कैन टेक, लेट अस दिस इज ए ओड नंबर। ये आपका क्या है, बाइनरी के अंदर हमने कोई एक ओड नंबर ले लिया 1 1, और अगर आप इसका निकालना चाहें तो क्या आएगा, 32 प्लस 16 दैट इज 48 प्लस 2, 48 प्लस 2 दैट इज 50 एंड प्लस 1 क्या आ गया 51। तो ये क्या है 51 है, दैट इज ए ओड नंबर। तो अगर फर्स्ट बिट 1 होगी, अगर फर्स्ट बिट 1 है तो हमेशा ओड ही आएगा। अब इसके साथ हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन लगाना है। क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन। और आपके पास क्या क्या बच जाना चाहिए, आपके पास यू शुड हैव 1, आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 का मतलब क्या है, ये बिट आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और बाकी सारी क्या होनी चाहिए, 0, तो तभी आपका 1 आएगा। तो ऐसा कौन सी बिट लें कि आपका ये बिट ऐसी यहाँ पे कौन सा नंबर लें, कौन सा बाइनरी नंबर लें कि आपका क्या आ जाए, आउटपुट एंड करने पर आपकी आउटपुट 1 आ जाए। तो अगर मैं क्या लेता हूँ, इफ 2 तो हम ले नहीं सकते हैं, दिस इज ए डेसिमल नंबर, तो हमें बाइनरी नंबर ही लेना है। दिस कैन बी ए डेसिमल, 1 0 लिखा हुआ, इट कैन बी ए डेसिमल और बाइनरी बोथ, ये बाइनरी भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। तो हमें तो इसको बाइनरी लेके चलना है इस केस के अंदर, तो यहाँ पे हम बाइनरी लेके चलते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे 1 0 करता हूँ, इफ आई टेक 1 0, नाउ 1 एंड 0, दिस विल बिकम्स 0, ये आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अपने कौन से इन दोनों का क्या आएगा, एंड ऑपरेशन इन दोनों का लगाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन अपने को तो इन दोनों का जो एंड ऑपरेशन लगाने के बाद क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर, 2 इज ए डेसिमल नंबर, सो इट कैन आल्सो नॉट बी देयर। नाउ इफ वी टेक, अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम लेते हैं आपका 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 लें तो 1 1 क्या हो गया, 1 हो गया, एंड ऑल द रिमेनिंग थिंग्स आर 0, क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे हम। तो 1 0 क्या होगा, 0 ही होगा, 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमारा क्या है, एंड ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है कि आपकी दोनों बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो केवल आपकी फर्स्ट बिट दोनों की सेम है जो 1 है, बाकी कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऑल द बिट्स इन 1 आर 0, 1 के अंदर बाकी सारी बिट्स आपकी क्या है, 0 ही हैं। तो 0 का किसी के साथ भी एंड करेंगे वो 0 ही देगा आपको। दैट मीन्स फर्स्ट बिट के अलावा सारी आपकी 0 ही आने वाली हैं, एंड योर आंसर विल बी 1, और आपका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। इज दैट क्लियर। एंड 0 लेके देख लो आप, लास्ट इफ वी टेक 0, अगर मैं क्या लेता हूं यहाँ पे 0 के साथ एंड ऑपरेशन करता हूं तो क्या होगा, 0 के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो, ये तो 0 है, ऑल आर 0, तो 0 के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर 0 आएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है ये छोटा सा, कि अगर कोई ओड नंबर है, ओड नंबर इन बाइनरी, इन बाइनरी एंडेड विद क्या 1, ऑलवेज गिव्स यू 1, वो आपको क्या देगा, 1 देगा। सिमिलरली यू हैव टू टेल अबाउट दैट इफ यू एनी इवन नंबर ऑन बीइंग एंडेड विद डैश ऑलवेज गिव्स यू 0, वो आपको हमेशा क्या दे, 0 देगे। यू हैव टू टेल दिस। इज दैट क्लियर। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन MCQs ऑन बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के से रिलेटेड हमने क्वेश्चन MCQs डिस्कस किए हैं। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड से भी करवाएं, आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो स्मार्ट स्टडी चैनल आपके लिए लेके आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।